ओके, सो हमने देखा था कि जो ट्रैकिया होती है, ओके, वो फिफ्थ पीछे से, ठीक है, ये जो है हमारा दैट इज, ठीक है, ये अलग अलग तरीके की बच्चे बोन होती है अलग अलग जगह पर, ठीक है। तो ये वाली जो है ये बोन हमारी सर्वाइकल बोन कहलाती है। कौन सी बोन होती है? सर्वाइकल बोन होती है, ठीक है, ठीक है। तो सर्वाइकल बोन है, और ये वाली जो बोन है ये हमारी थोरेसिक रीजन की बोन होती है। थोरेसिक रीजन क्या होता है बच्चे? जो हमारा चेस्ट वाला रीजन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं थोरेसिक बोन, ठीक है। तो ये 5 नंबर, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो ये फिफ्थ फिफ्थ नंबर तक आकर के ट्रेकिया क्या हो जाती है, रहती है। इसके बाद ट्रेकिया क्या हो जाती है बच्चे? बाइफरकेट हो जाती है, ठीक है। बाइफरकेट होने का क्या मतलब होता है? ट्रेकिया दो पार्ट में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो हम देख लेते हैं कि ट्रेकिया कहाँ कैसे किस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड होती है। सो यू कैन सी दैट ट्रेकिया इज डिवाइडिंग इन टू पार्ट। ये देखो, ये ट्रेकिया यहाँ आ रहा है, ये ट्रेकिया दिख रही होगी आपको, ओके, यू कैन सी ट्रेकिया, ओके। एंड ये फिफ्थ है, ठीक है। कौन सा नंबर है बच्चे? फिफ्थ नंबर है, ठीक है। कौन सा फिफ्थ नंबर है? ये अभी अपनों ने देखा, ये वाला, ठीक है, ये फिफ्थ नंबर, ठीक है। तो ट्रैक ये पीछे वाला साइड है अपना, बैकबोन वाला साइड है, यही अपनी क्या होती है? रिब होती है। ये पूरी रिब, ये सॉरी, ये रिब क्या है? ये आपकी स्पाइनल कोड जो होती, स्पाइन होती है, सॉरी, ठीक है। ये पूरी स्पाइन चल रही है, ये यहाँ से लेकर के लास्ट तक क्या है? आपकी पूरी स्पाइन है, ठीक है। तो बुक में एक आपके वर्ड दे रखा है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे। क्या वर्ड दे रखा है? फिफ्थ, ठीक है, वर्टिब्रे, ठीक है, फिफ्थ थोरेसिक। तो क्या है ये आपका, तो स्पेलिंग गलत कर दी थोड़ी, ओके, ठीक है। सो ये जो है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, इसके यहाँ पर स्पाइन आएगी, ठीक है, और ये फिफ्थ नंबर तक यहाँ तक आएगी। उसके बाद स्पाइन जो है, सॉरी, ट्रेकिया जो है, ये ट्रेकिया, ठीक है, ये ट्रेकिया ये आएगी। और ये ट्रेकिया हम देखते हैं कि ये दो पार्ट में क्या हो जाएगी, यहाँ ट्रेकिया जो है वो दो पार्ट में, ये ट्रेकिया आ रही है, ठीक है। और यहीं से ये फिफ्थ नंबर की, ठीक है, पीछे से देखा, ये तो आपका कौन सा व्यू है? वेंट्रल व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है, दिस इज योर फ्रंट व्यू, ठीक है। पीछे से देखेंगे बैक वाली साइड से, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? फिफ्थ नंबर की। ये जो रिंग्स है ना, ये देखो, दीज आर दिस रिंग्स। ये तो आपकी वो थी, सी शेप की रिंग थी, याद करो, अपनों ने पढ़ा था परसों, कि ये सी शेप की रिंग होती है और ये कार्टिलेज की बनी होती है, ताकि ट्रेके आपकी कोलैप्स ना हो, ठीक है। कोलैप्स होने का क्या मतलब होता है? ट्रेके आपकी चिपके ना, ठीक है। तो ये पीछे की साइड से, बैकबोन की साइड से अगर देखेंगे तो ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है। और इसके बाद ये क्या है? ये दो पार्ट में क्या हो रही है? ये डिवाइड हो जा रही है दो पार्ट में, ठीक है। तो दो पार्ट में भी हम डिवाइड कर देते हैं, हाँ, ठीक है। तो ये दो पार्ट में आपकी ये लैरिंग्स, याद है कहाँ देखी थी? पढ़ा था लैरिंग्स, आपने बताया था मैंने, लैरिंग्स कहाँ होती है? ठीक है, ये यहाँ पर लैरिंग्स होती है, ठीक है। आगे का फ्रंट व्यू बता रही हूँ, वेंट्रल व्यू, ठीक है, ये चलती है। और ये ट्रैकिया है, ठीक है। और ये फिफ्थ नंबर की वर्टिब्रे पर आकर के क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है, ठीक है। फिफ्थ नंबर समझ रहे हो? पीछे से फिफ्थ नंबर, बैक बोन से, ठीक है। ये तो आपका फ्रंट व्यू, ठीक है। और ये क्या पार्ट है बेटा? लैरिंग्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ आकर के फिफ्थ पार्ट पे डिवाइड हो गई है, ठीक है। इसके ऊपर रिंग्स होती है कार्टिलेज की, ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेज की रिंग्स की होती है, ताकि ये कॉलेप्स ना हो, चिपके नहीं, ठीक है। चलो, तो ये जो है ये ट्रैकिया देखो बच्चे दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। वो दो पार्ट भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रैकिया जो है, ये देखो ट्रैकिया, दिस इज ट्रैकिया, ये होल ट्रैकिया है। और ये जो ट्रैकिया है ये आगे जा करके दो में यहाँ डिवाइड हो रही है, देखो ये दो में डिवाइड हो रही है, इट इज डिवाइडिंग इन टू, ये देखो,
ठीक है। और ये जो दो में डिवाइड हो रही है बच्चे, ये देखो ये दो में डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इन्हें? प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, दिस इज नोन एज प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई बच्चे वापस जो है ये डिवाइड हो रही है। देखो ये प्राइमरी ब्रोंकाई जो है, मैं रेड कलर का पेन काम में ले रही हूँ। ठीक है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड हो रही है, ये देखो फिर से बाइफरकेट हो रही है। ठीक है, ये फिर से ये डिवाइड हो रही है, देखो और पतली ट्यूब्स में। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, ये और पतली डिवाइड हुई है, ये देखो यहाँ से प्राइमरी ब्रोंकाई और पतली डिवाइड हुई, जिसे क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है टर्शरी ब्रोंकाई में। ठीक है, सो रेड कलर से मैं सेकेंडरी ब्रोंकाई बना रही हूँ, ये देखो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ये देखो ये आपको पाइप्स दिख रहे हैं। ठीक है, एंड ग्रीन कलर से मैं वापस टर्शरी ब्रोंकाई बना रही हूँ, ये टर्शरी ब्रोंकाई, ये फिर टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, ये टर्शरी ब्रोंकाई। ये देखो दिख रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी ब्रोंकाई हो गई? टर्शियरी ब्रोंकाई। ठीक है, और ये टर्शियरी ब्रोंकाई फाइनली ये छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो रही है। ये फाइनली छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स है। ठीक है, ब्रोंकियोल्स। ठीक, तो सबसे पहले ये आपकी ट्रेकिया थी। ठीक है, ट्रेकिया किस में डिवाइड हुई बेटा? प्राइमरी ब्रोंकाई में। ठीक है, ये क्या है? दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद किस में डिवाइड हो रही है? सेकेंडरी ब्रोंकाई। हाँ, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी। ये देखो ये सेकेंडरी। ठीक है, तो ये ब्रोंकाई कौन सी होगी? सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी के बाद फर्दर टर्शियरी ब्रोंकाई। दिस इज सेकेंडरी। ठीक है, दिस इज टर्शियरी। ठीक है, और फाइनली टर्शियरी ब्रोंकाई जो है वो टर्मिनेट होते, ये ब्रोंकियोल। ठीक है, फाइनली दीज आर ब्रोंकियोल्स। ठीक है, दीज आर ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ये फाइनली ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के बाद भी टर्मिनल ब्रोंकियोल। ठीक है, तो ब्रोंकियोल और ब्रोंकियोल जहां एंड हो रहा है ना, ये वो टर्मिनल ब्रोंकियोल। ठीक, सो यू कैन सी अ बाइफर्केशन कि किस तरीके से क्या होता है। ये पूरा का पूरा डिवाइड, ये पूरा का पूरा। ओके, सो यू कैन सी प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, किस तरीके से इसमें डिविजन्स हो रहे हैं। ठीक है, यू आर एबल टू सी दिस। ठीक है, तो इस तरीके से डिवीजन हमारा ट्रेकिया का रहता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फाइनली आपको ड्रॉ करके बता दिया है। और इधर ये एक रियल पिक्चर तो नहीं कह सकते, बट हाँ दिस इज अ 3D व्यू। किस तरीके से 3D पिक्चर कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो ये जो फाइनली लास्ट में है, ये कौन सी होती है? टर्मिनल होती है। ठीक है, लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है बच्चे कि जहां भी ये खत्म होती है, ठीक है, ये टर्मिनल ब्रोंकाई भी आ गई, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर लास्ट में इनके सैक लगे हुए होते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? एल्वियोलर सैक। ठीक है, लास्ट में ये यहाँ पर टर्मिनल ब्रोंकाई। ठीक है, टर्मिनल कौन सी थी? ये लास्ट वाली जो है। ठीक है, ये लास्ट वाली जो है, कौन सी? टर्मिनल ब्रोंकियोल है।
ठीक है। तो जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है, ये लास्ट वाली, ठीक है, खत्म हो रही है, पतली पतली, ये अगर टर्शियरी ब्रोंकाई है तो ये क्या है, ये टर्शियरी ब्रोंकाई है तो ये क्या है, ब्रोंकियोल। ठीक है। और अगर ये ब्रोंकियोल है, ठीक है, तो ये चीज क्या हुई, टर्मिनल ब्रोंकियोल, क्या हुई, टर्मिनल ब्रोंकियोल। ठीक है। तो ये ध्यान रखो, ये ब्रोंकियोल है, ये जो लास्ट लास्ट वाला आपको दिख रहा है पतले पतले, ये ब्रोंकियोल है, ये ब्रोंकियोल है, और इनका एंड पार्ट क्या है, टर्मिनल है। ठीक है, एंड पार्ट को क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। अब ये सारे के सारे बच्चे एक सैक में खुलते हैं, सारे के सारे, और लास्ट में सारे के सारे जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है वो किस में खुलते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलते हैं। तो वो अपन देख लेते हैं। या ठीक है। सो टर्मिनल ब्रोंकियोल जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन करवा रहे हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, ये टर्मिनल बना दो, टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल हो गए। अब ये टर्मिनल ब्रोंकियोल जो है वो क्या, किस में खुल रहे हैं, सैक में खुल रहे हैं या थैली में खुल रहे हैं। ठीक है, दे आर ओपनिंग इनटू सैक। ये टर्मिनल ब्रोंकियोल जो है वो सैक में खुल रहे हैं, ऐसे थैली में खुल रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ से ही खुलेंगे। आई एम ड्रॉइंग इन ओनली वन। ठीक है, तो ये जो सैक है इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्वियोलर सैक। दीज आर नोन एज एल्वियोलर सैक। ठीक है, चलो एल्वियोलर सैक यहाँ बना देते हैं हम लोग। ठीक है, ये टर्मिनल ब्रोंकाई एल्वियोलर सैक में, ये एल्वियोलर सैक। ठीक है, एल्वियोलर सैक है ये एल्वियोलर सैक यहाँ पर। बहुत सारे एल्वियोलर सैक होते हैं, देयर आर सो मेनी एल्वियोलर सैक। ठीक है, सो मेनी एल्वियोलर सैक, तो यहाँ पर ये एल्वियोलर सैक है। ठीक है, हर एल्वियोलर सैक, ठीक है, इधर भी होगा एल्वियोलर सैक बच्चे, ये एल्वियोलर सैक इधर भी होगा। ठीक है, इस तरीके से एल्वियोलर सैक होते हैं। ठीक है, थैले होते हैं, एल्वियोलर सैक क्या है, थैले होते हैं। और इन एल्वियोलर सैक के अंदर जो है टर्मिनल ब्रोंकाई में बहुत सारे एल्वियोलर सैक खुलते हैं। ठीक है, कहाँ से खुलेंगे, कहाँ, हर टर्मिनल ब्रोंकाई खत्म होगी एल्वियोलर सैक में, ना, दिस इज टर्मिनल ब्रोंकाई, हमें पता है। ठीक है, ये तो ब्रोंकाई था, और इसका एंड वाला पार्ट क्या है, टर्मिनल ब्रोंकाई। ओके, तो टर्मिनल ब्रोंकाई से एल्वियोलर सैक क्या हो रहा है, खुल रहा है। ठीक है, अब ये जितने भी एल्वियोलर सैक है इसके अंदर छोटी छोटी सी जो है ये एल्वियोली होती है। ठीक है, ये एल्वियोलर सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है, एल्वियोली प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एल्वियोली प्रेजेंट है, छोटी छोटी सी। ठीक है, तो ये एल्वियोली क्या होती है बच्चे, एल्वियोली जो है वो सिंपल होती, बहुत सेल्स की बनी हुई होती है। और एल्वियोली में क्या होता है कि जैसे ही एयर आएगी तो एल्वियोली क्या करता है। ठीक है, ये एल्वियोली, ये एल्वियोलर सैक है, देखो। ठीक है, ये एल्वियोलर सैक है। ठीक है, एल्वियोलर सैक में क्या प्रेजेंट है बेटा, एल्वियोली प्रेजेंट है, ये देखो। ठीक है, ये क्या है, एल्वियोली। ठीक है, और इस एल्वियोली में बहुत सिंपल है, और ये बनी हुई होती है एपिथेलियम की। एपिथेलियम क्या होती है वो भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, एपिथेलियम जो है एक टाइप की लेयर होती है, जो स्पेशल टाइप की कुछ सेल से बनी हुई होती है। और ये क्या करती है, एपिथेलियम का बहुत सारा काम होता है। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज करना, और बहुत सारे कोई पार्ट, कोई चीज आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, कोई चीज आपकी बॉडी से बाहर जा रही है। ठीक है, तो ये एल्वियोली होती है। ठीक है, ये एल्वियोली क्या करती है, गैसेस के एक्सचेंज करने का काम करती है। और एल्वियोली क्या होती है बच्चे, एल्वियोली के पास ब्लड की वेसल आती है, कहाँ से आती है, बॉडी से आती है। ठीक है, ब्लड की वेसल हमने दो तरीके की देखी थी, ये ब्लड की वेसल आ रही है
रेड कलर की वेसल भी आ रही है और ब्लू कलर की वेसल भी आ रही है। ठीक है, मैंने आपको दो चीज बताई थी कि रेड कलर की जो वेसल होती है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, और ब्लू कलर की जो वेसल होती है उसके अंदर क्या ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज आपने पढ़ी है। ठीक है, ये यहाँ से ये ब्लड की वेसल्स जो है वो ये इसके अंदर आएगी, और ये जो है ब्लू कलर की वेसल है। ठीक है, ओके। तो एक्चुअली यही आपस में क्या होती है, मिलती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि एल्वियोली के पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि ब्रीथिंग में आपने क्या करा है, ऑक्सीजन ज्यादा ली है। देखो, ठीक है, ये यहाँ पर आपका लंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये ब्रोंक्यूल्स वगैरह तुम्हें दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये एल्वियोलर सैक होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये एल्वियोलर सैक है, और एल्वियोलर सैक में क्या प्रेजेंट है, छोटी छोटी सी एल्वियोली प्रेजेंट है। ठीक है, ये एल्वियोली प्रेजेंट है इस तरीके से, छोटी छोटी सी। ठीक है, तो जो आपने ब्रीथिंग करी है, ठीक है, आपने एयर ली है अपने इनसाइड, और ये ट्रैकिया से होती हुई धीरे धीरे एयर कहाँ जा रही है, ये ब्रोंक्यूल से होती हुई। ठीक है, हाँ, ये ब्रोंक्यूल से होती हुई कहाँ जा रही है, धीरे धीरे ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई तक होते हो। ठीक है, यहाँ तक चली जाएगी। ठीक है, तो बाहर से जो एयर ले रहे हो ना, फ्रेश एयर है। फ्रेश एयर में क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा, और फ्रेश एयर में क्या कम है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। ठीक है, बाहर में। और हमारे अंदर जो है ये अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड तो ज्यादा रहती है, और ऑक्सीजन क्या रहती है हमारी बॉडी में, मोस्ट प्रोबेबली कम ही रहती है। ठीक है, तो वो एक्सचेंज होता है कि ऑक्सीजन लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है। ठीक है, तो हमारी बॉडी से बहुत सारी ब्लड के पतले पतले से पाइप जो है वो किस लालच में एल्वियोली के पास जाएंगे, ये एल्वियोली के पास किस लालच में जाएंगे, इस लालच में जाएंगे, ब्लू कलर के जाएंगे, एक्चुअली में ये ब्लू कलर के जाएंगे। ठीक है, एल्वियोली के पास किस लालच में जाएंगे, ब्लू कलर के पाइप एल्वियोली के पास, ताकि ऑक्सीजन मिल जाए हमें। ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर के पाइप के पास क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ठीक है, तो ब्लू कलर का पाइप जा रहा है और रेड कलर का बाहर निकल रहा है ऑक्सीजन लेकर के। तो एल्वियोली में ये काम क्या होता है, चलता ही रहता है कंटिन्यूसली। तो एल्वियोली इज अ हब जहां पर ब्लू कलर का पाइप जाता है, ठीक है, और रेड कलर का पाइप क्या होता है, निकल करके वापस आता है, क्योंकि एल्वियोली के पास क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा होती है, और रेड कलर का ब्लड क्या देता है, ऑक्सीजन ज्यादा देता है। ठीक है, तो एल्वियोलर सैक में क्या होती है, एल्वियोली होती है। ठीक है, ये सारी एल्वियोली है। एक और चीज बता देती हूँ, एल्वियोली एक प्लूरल फॉर्म है, अगर इसका सिंगुलर होता है एल्वियोली का, एल्वियोलस। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, ये प्लूरल है। ठीक है, और ये सिंगुलर है। आगे बात समझ में, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है तुम्हें। चलो, तो ये देखो, ये डायग्राम में, ठीक है, ये सारे ये क्या है, ये एल्वियोलर सैक है बच्चे। ठीक है, ये देखो, ये सैक दिख रहा है, एल्वियोलर सैक है। ठीक है, एल्वियोलर सैक पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा सैक है ये एल्वियोलर सैक, पूरा क्या है, ये पूरा एल्वियोलर सैक है, इसके अंदर ये एल्वियोली है। ठीक है, ये एल्वियोली है। ठीक है, एल्वियोली जो है वो स्पेशल टाइप के एपिथेलियम की बनी हुई होती है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है। और आप ये देखो बच्चे, ये आर्टरी और वेन थोड़ा सा 10th में पढ़ाओ। ठीक है, ये एल्वियोली देखो, ये एल्वियोली इसके अंदर है। ठीक है, ये सिंगल, ये एल्वियोली है। ठीक है, सिंगल वन। और यहाँ पर ये वाला जो है, ये पाइप जो है, ठीक है, ये वाला जो पाइप है, ठीक है, ये ब्रोंकियोल है। और ब्रोंकियोल जो है वो किसमें खुलता है, एल्वियोलर सैक में खुलता है। ठीक है, टर्मिनल जो ब्रोंकियोल होता है, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल वो किसमें खुलता है, एल्वियोलर सैक में खुलता है। सो ये एल्वियोली जो है, ठीक है, आप देखोगे कि एल्वियोली के अंदर आपको दो तरीके की ब्लड की पाइप दिखेगी, आर्टरी भी दिखेगी और वेन भी दिखेगी। ठीक है, आर्टरी कैसी है, पल्मोनरी आर्टरी, याद करो, हार्ट से निकल के आती, थोड़ा सा 10th क्लास का याद करोगे। ठीक है, खैर ब्लू कलर की आती है। ठीक है, और रेड कलर की वापस क्या होती है, चली जाती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम किसमें होता है, हमारे लंग्स के अंदर, ये सारा का सारा, ये वाला सारा काम क्रिएट होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो एक बार देख लेते हैं कि ये एल्वियोली जो है वो किससे जुड़ी, चारों तरफ से किससे घिरी हुई है एल्वियोली, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, एल्वियोली किससे घिरी हुई, चारों तरफ से ब्लड वेसल्स से। ठीक है, तो एल्वियोली के चारों तरफ में ब्लड वेसल बना देती हूँ। क्यों एल्वियोली के चारों तरफ ब्लड वेसल, क्यों बेटा, ब्लू कलर का ब्लड आ रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ रहा है। ठीक है, ये चारों तरफ ऐसे घूमेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ रहा है, और निकल कौन सा रहा है, रेड कलर का निकल रहा है। क्यों रेड कलर का निकल रहा है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल चुकी है, और अभी रेड कलर का ब्लड क्या हो रहा है, बाहर चला जा रहा है। ठीक है, तो एल्वियोली के चारों तरफ, ठीक है, एल्वियोलर सैक में एल्वियोली होती है, ब्रोंकाई जो है, टर्मिनल ब्रोंकाई, वो एल्वियोलर सैक में खुलती है। हर टर्मिनल ब्रोंकाई किसमें खुलती है, एल्वियोलर सैक में खुलती है। एवरी टर्मिनल ब्रोंकाई ओपन इन एल्वियोलर सैक। और एल्वियोलर सैक में गैसेस का एक्सचेंज होता है, और एल्वियोलर सैक में बहुत सारी एल्वियोली होती है, जिसके अंदर क्या भरा हुआ, जिसके अंदर क्या है,
बहुत सारी ब्लड की वेसल्स का होना नॉर्मल बात है, होनी ही चाहिए। ब्लड की वेसल्स क्यों होनी चाहिए? ताकि अच्छे से क्या हो सके, गैसेस का एक्सचेंज हो सके, ठीक है। फिर ये रेड वाली वापस कहाँ जाएगी? आपकी बॉडी में चली जाएगी, है ना। हाँ, ठीक है, ये ब्लू वाली आएगी, देखो दिस ब्लू विल कम, ठीक है। और रेड वाली कहाँ चली जाएगी? आपकी पूरी बॉडी में रेड वाली वापस चली जाएगी, ठीक है। पूरी बॉडी में रेड वाली क्या होगी? चली गई, देखो पूरी बॉडी में रेड वाली चली गई। अब क्या होगा? बॉडी में रेड वाली क्या लेके गई है? ऑक्सीजन लेकर के गई है, ठीक है। अब क्या करोगे तुम? अब तुम वही खाना खाओगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा बेटा तुमको? खाना खाओगे तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज, मैंने बताया था, ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, ये भी पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। जो खा रहे हो उसका फॉर्मूला क्या था? C6H12O6, ठीक है। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? ठीक है, रेस्पिरेशन पढ़ा था, मैंने बताया था। ब्रीथिंग में तो सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हो, तो अभी तो तुमने सिर्फ ऑक्सीजन ली है, ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, H2O बनाएंगे, और क्या बनाएंगे? एनर्जी बनाएंगे। एनर्जी तो काम में आ जाएगी। CO2 वापस क्या होगी? ये वापस जाएगी साफ होने के लिए, ठीक है। और एक्सेस CO2 क्या होगी? नोस्ट्रिल्स के थ्रू क्या होगी? निकल जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो एक बार अपन देख लेते हैं पैसेज कहाँ कहाँ से होता है, या किस तरीके से किस तरीके से हमारी बॉडी में एयर आती है, और कौन सा हमारा पैसेज ब्रीथिंग का रहता है, ठीक है। चलो, सबसे पहले अपन देखते हैं पैसेज में नोस्ट्रिल, ठीक है। नोस्ट्रिल से इनहेल्ड एयर, ठीक है। नोस्ट्रिल से कहाँ आती है? नेसल चैम्बर। कल देखा था नेसल चैम्बर, ठीक है। दिखाती हूँ, रुको। हाँ, ये देखो, ये ठीक है। नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से नेसल चैम्बर, ठीक है। नेसल चैम्बर से नेसोफैरिंग्स, नेसोफैरिंग्स से लेकर के उसके बाद ये आती है लैरिंग्स, देखो ये वाला पार्ट है लैरिंग्स का, ठीक है। लैरिंग्स के बाद नीचे कहाँ घुस जाती है? ट्रैकिया में घुस जाती है, ठीक है। ट्रैकिया के बाद, ठीक है, ये ट्रैकिया तक आ गई, ये ट्रैकिया तक आ गई, ठीक है। ट्रेकिया के बाद कहाँ जाएगी? नीचे, और नीचे जाएगी। ट्रेकिया के बाद कहाँ जाएगी बेटा? ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट, तो ये ब्रोंकाई है। एक राइट ब्रोंकाई होती है और एक कौन सी होती है? लेफ्ट ब्रोंकाई होती है, ठीक है। दोनों में बाइफरकेट हो जाएगी। फिर राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई से बाइफरकेट होगी, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट को प्राइमरी भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियल, और फाइनली कहाँ पर? एल्वियोली के अंदर, ठीक है। ट्रेकिया तक आ गई। ट्रेकिया तक आने के बाद इधर, उसके बाद प्राइमरी, ये प्राइमरी ब्रोंकाई या लेफ्ट या राइट ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी, इसके बाद टर्शनरी, इसके बाद टर्मिनल ब्रोंकाई में चली जाएगी। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है? हर जो एक ब्रोंकाई होती है, टर्मिनल ब्रोंकाई, ठीक है, वो किस में खुलती है? सैक में खुलती है, ठीक है। ये सैक में खुली, ठीक है। सैक में क्या प्रेजेंट है बेटा? एल्वियोली प्रेजेंट है, ठीक है। तो हर टर्मिनल ब्रोंकाई जो है, ये टर्मिनल ब्रोंकाई किस में खुलेगी? एक सैक में खुलेगी, और सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सैक के अंदर एल्वियोली प्रेजेंट होती है, छोटी छोटी, तो एल्वियोली में आ जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन इस तरीके से, मतलब एयर इस तरीके से आ जाएगी, फिर एक्सचेंज होगा गैसेस का। तो ये क्या है? पूरा का पूरा पाथ है। तो लिख दूं एक बार पाथ? नोज, ठीक है। कई जगह नोज के साथ माउथ भी आया, कई बार तो माउथ से भी ब्रीथिंग करते हो, ठीक है। माउथ के बाद क्या है बेटा? लैरिंग्स। समझ में नहीं आए वही मेरे को रोकना। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने डायग्राम्स यूज में लिए हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। डायग्राम्स की वजह से आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आता है, ठीक है। ग्लोटिस, एपिग्लोटिस तुम्हें पता है। ट्रेकिया, ठीक है।
डायग्राम से, बायो तो डायग्राम है बेटा, ठीक है। ट्रेकिया के बाद या तो राइट या लेफ्ट ब्रोंकाई लिखो या प्राइमरी लिखो, ठीक है। ये प्राइमरी ब्रोंकाई लिखी है, राइट या लेफ्ट ब्रोंकाई भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। एक देखो, एक राइट तरफ जा रहा है, एक लेफ्ट तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको ब्रोंकाई, जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो बोलो, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई बोलो या राइट या लेफ्ट बोलो, ठीक है। तो मैं यहाँ प्राइमरी लिख रही हूँ, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल, ठीक है। ब्रोंकियोल के बाद आता है टर्मिनल ब्रोंकियोल, वही वही ये ब्रोंकियोल है, यही ब्रोंकियोल है पूरा, और जो इसका ये पूरा ब्रोंकियोल है, ठीक है। और इसका जो लास्ट है वो टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकियोल किसमें, टर्मिनल ब्रोंकियोल के चारों तरफ क्या होता है, एक सैक होता है जिसे बोलते हैं हम एल्वियोलर सैक, और एल्वियोलर सैक किसमें खुलता है बच्चे, एल्वियोली के अंदर खुलता है। एल्वियोली में जो है वो बहुत अच्छे से गैसेस का एक्सचेंज होता है, और ये एपिथेलियम की बनी होती है। एपिथेलियम क्या होता है, कोई भी बॉडी, स्किन भी एपिथेलियम है, ठीक है। कोई भी चीज अंदर एंट्री ले रही है, बाहर निकल रही, वो एपिथेलियम से निकलेगी। स्किन पे एपिथेलियम है, जबान टंग होती है उसके ऊपर एपिथेलियम है, ठीक है। तो एपिथेलियम का ये सारा काम होता है अपना, ठीक है। चलो, तो एक साइड में, ठीक है, कितनी एल्वियोली हो सकती है, ठीक है। तो अब बहुत, ठीक है, ऐसी बहुत सारी एल्वियोलर सैक होती है, ठीक है। ये एल्वियोलर सैक होती है, नए बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये बाइफर्केशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, टर्मिनल, ओके। तो एक साइड में है ना बहुत सारा एयर सैक होता है, बहुत सारा एयर सैक होता है, ठीक है। बहुत सारे ये एल्वियोलर सैक होते हैं, बहुत सारे एल्वियोलर सैक होते हैं। और हर एल्वियोलर सैक में क्या होती है, एल्वियोली होती है, ठीक है। एल्वियोलर सैक में, थैले में एल्वियोली होती है, ठीक है। तो एक साइड में कितनी होती है, ठीक है। ये दो साइड है आपकी, दीज आर टू साइड्स। तो ये ठीक है। तो एक साइड में जो है लगभग ऑलमोस्ट, ठीक है, 200 मिलियन के करीब हो सकती है। तो दोनों साइड में मिला करके कितनी होगी, 300 to 400 मिलियन, ठीक है। मिलियन, मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख है, ठीक है। तो ये जो है ये एल्वियोली है, ठीक है, दोनों साइड में मिला के, ठीक है। अब ये एल्वियोली बच्चे क्रस्ट पड़ी हुई होती है। क्रस्ट कैसे, जैसे ये देखो तुम्हारा ये पेपर है, ठीक है। अगर इस पेपर को मैं बहुत ज्यादा हाथ से क्रश कर दूं तो ये बहुत छोटी जगह पर आ जाएगा ना। तो ये एल्वियोली भी ऐसे क्रस्ट होकर के पड़ी हुई रहती है। अगर मैं हर एल्वियोली को फैलाऊं, ठीक है, चौड़ा कर करके रखूं, जैसे ये कागज है अपना, ठीक है, ये ऐसे क्रस्ट है, हर एल्वियोली को मैं फैलाऊंगी या चौड़ा करके रखूंगी या खोल खोल के रखूंगी, तो अगर मैं सारी एल्वियोली को खोल के रख दूंगी, ठीक है, तो ये होता है 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है। 100 स्क्वायर मीटर कितना होता है, 100 100 100 100, ठीक है। 100 स्क्वायर मीटर मतलब फुटबॉल ग्राउंड आ जाए, 4 फुटबॉल ग्राउंड आ जाए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इतनी कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, ठीक है। इससे कॉम्पैक्टली क्यों अरेंज होती है, पास पास में, ताकि कोई भी ब्लड वेसल इसके पास जा रही है, ठीक है, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जा रही है, लेकिन निकल क्या लेके रही है, CO2, क्योंकि इसके पास CO2 पहुंच गई है। कैसे पहुंची भी इसके पास CO2, ये पाथ से, नोज से, नोस्ट्रिल से, फिर लैरिंग से, फेरिंग से होते 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 इन तक ये पहुंच चुकी है, ठीक है। ऑक्सीजन अपनी पहुंच चुकी है। तो ये वाला पाइप होता है। अब ये जो एल्वियोली होती है, जो अपनी, ठीक है, दिस इज अवर एल्वियोली, ठीक है, हमारे सबके पास है, तो पर्सनली बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस एल्वियोली के ऊपर बच्चों एक एक केमिकल लगा होता है, या आप इसको कह सकते हो सर्फेक्टेंट, ठीक है। सर्फेक्टेंट लगा होता है, या हम कह सकते हैं क्या लगा होता है, केमिकल लगा होता है। तो ये केमिकल क्या करता है बच्चे, जैसे कि तुम्हारी ट्रेकिया के ऊपर ये रिंग्स लगी थी ना, सी शेप की, ट्रेकिया के ऊपर क्या थी, सी शेप की रिंग्स थी, ठीक है। ट्रेकिया पर क्या थी बेटा, सी शेप की रिंग्स थी ये, ठीक है, ट्रेकिया पर। तो ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो इस जगह पर जो एल्वियोली है, ठीक है, इसके ऊपर भी इसका सरफेस टेंशन रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, सरफेक्टेंट क्या करता है, इसका सरफेस टेंशन रिड्यूस करता है। सरफेस टेंशन क्या है, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लोगे। अगर सरफेस टेंशन जो है वो मतलब चिपकाने का काम करता है, ठीक है, तुम्हें फिजिक्स में पता होगा, थोड़ा सा तुमने पढ़ा होगा। तो ये क्या करता है, इसका सरफेस टेंशन क्या करता है, लो कर देता है। सरफेस टेंशन कम करने से क्या होता है कि चिपकती नहीं है, सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाएगा तो चिपक जाएगी, ठीक है। तो ये केमिकल क्या करता है, सरफेस टेंशन क्या कर देता है, लो कर देता है, या केमिकल वही जिससे कि एल्वियोली क्या ना हो, कोलैप्स ना हो, ठीक है, ठीक है।
ना हो, ठीक है, क्योंकि ये भी अगर ऐसे चिपक गए, कोलैप्स हो गई तो क्या होगा, ये चिपक जाएगी और फिर वही ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसके ऊपर केमिकल होता है, ट्रेकिया के ऊपर होता है सी शेप, सी जैसी छल्ले बने हुए होते हैं, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा, ठीक है, दोनों साइड में ये सब हो गया है, ठीक है, दोनों साइड में, ठीक है, मिला करके क्या कहते हैं हम, एक साइड वाले को एक लंग बोलते हैं, दूसरे साइड को दूसरा लंग बोलते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा ब्रांचिंग नेटवर्क, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये एक लंग है, ब्रांचिंग नेटवर्क जहां से शुरू हो रहा है, मैं ब्रोंकाई इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है, आई एम इंक्लूडिंग ब्रोंकाई, ब्रोंकाई प्राइमरी ब्रोंकाई भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने प्राइमरी ब्रोंकाई इंक्लूड करी है, और ये मैंने प्राइमरी ब्रोंकाई भी क्या कर दी, इंक्लूड कर दी। वैसे इतना रफ नहीं होता है, ये लंग्स ऐसा होता है, ये ऐसा तो इस तरीके का दिखता है, ठीक है। चलो अपन यहाँ देख लेते हैं एक बार लंग्स को। ये ये इस तरीके से एक मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, जो कि ये ठीक है। तो लंग्स में बच्चे ट्रैकिया नहीं आती है, बाकी ट्रैकिया के अलावा ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल, एल्वियोली, एल्वियोलर सैक, वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। और लंग्स जो है वो आपकी प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती है, ठीक है। लंग्स इज प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स आर प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लंग्स आपका इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज रखा हुआ होता है, ठीक है। दो लंग्स हैं, या ठीक है, ठीक है। ये दोनों लंग्स जो है वो रिब्स के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। तो लंग्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट था वो भी आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है, सो अभी के लिए मैं क्लास फिनिश कर रही हूँ, ठीक है, और बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे। 5 मिनट जल्दी आज मैंने क्लास फिनिश कर दी है, ठीक है, क्योंकि कम स्टूडेंट्स हैं, बाकी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे हम लोग।